हम लोग शिमला के लिए प्लानिंग कर रहे थे पिछले 3-4 दिनों से कि शिमला जाना है। और मैं फगवाड़ा से 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। प्लान नहीं था वैसे तो, लेकिन मतलब पार्थ का भी मन था और हम लोग भी थे, तो सोचे कि चलो चल के आते हैं। तो अभी जब हमने निकले तो यहाँ पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म गाड़ी में, तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। अभी प्रदूषण का, अगर हम अनदर स्टेट में जाते हैं या फिर कहीं पे भी रहो तो अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर चेक करके निकला करो। तो प्रदूषण वाले कागज जो थे वो हमारे बने हुए तो थे, एक्सपायर हो गए थे, तो वो हमने ठीक कराया। वो अभी हमने पॉल्यूशन बनवाया है। अब हम शिमला के लिए अभी निकल रहे हैं। लगा है चाटों का जलना, दिल की ना मरम्मत होना कोई बरतियां। क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो ये? मुर्गे का अचार। मुर्गे का अचार? अच्छा जी, कैसा है टेस्ट? कैसा है, टेस्ट बताओ। नॉर्मल है, जैसे अचार होता है आम का अचार, वैसे मुर्गे का अचार है ये। कैसा है, टेस्टी है? स्वाद है। आप बताओ क्या खा रहे हो? बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। और लोगों को पता है कि हम नहीं खाते हैं। तुझे अगर आप कालका शिमला हाईवे के रास्ते से शिमला जा रहे हैं, तो अगर आप बहुत भूखे हैं या फिर लंच और डिनर का प्रोग्राम है तो आप यहाँ एक बार ज़रूर रुकें। मैं आपको होटल का नाम दिखाता हूँ। इस होटल का नाम है टेस्ट ऑफ हिमालयाज़। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह की वैरायटियाँ मिलेगी और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ ही आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ के स्टाफ हैं वो आपको सबसे ज़्यादा फ्रेंडली मिलेंगे। बहुत ही फ्रेंडली किस्म के लोग हैं। हमने भी यहाँ खाना खाया। भैया, आपके ढाबे में सबसे स्वादिष्ट भोजन या सबसे स्वादिष्ट कह सकते हैं कि डिश कौन सा मिलेगा? नॉन वेज। नॉन वेज ज़्यादातर लोग यहाँ नॉन वेज पसंद करते हैं, नॉन वेज खाने के लिए आते हैं। मैक्सिमम ये एक्चुअली स्पॉट ही नॉन वेज के लिए पॉपुलर है। नॉन वेज में चिकन और मटन के साथ क्या और भी कोई वैरायटी है? सिर्फ चिकन और मटन बना। चिकन और मटन मिलेगा। कितने बजे तक मतलब नाइट में कितने बजे तक आपके ढाबे में लोग विजिट कर सकते हैं? 12 बजे तक हम ओपन रहते हैं। रात को 12 बजे तक। यूजुअली वीकडेज पे, वीकेंड पे ज़्यादा। और वेज, अगर कोई वेजिटेरियन लोग आते हैं तो आपके ढाबे में क्या सबसे स्वादिष्ट क्या होगा? सब कुछ ही स्वादिष्ट है सर, ऐसे तो नहीं। हम काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं फूड। एक होता है कि हमारे ढाबे का ये फेवरेट या कह सकते हैं कि सबसे स्वादिष्ट डिश ये है। कढ़ाई पनीर जो रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिलता है। कढ़ाई पनीर का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है।
भैया एक बार यहाँ का एड्रेस बता दीजिए हमारे व्यूवर्स ये को। सर ये कालका शिमला हाईवे, शिमला से 30 किलोमीटर पहले कंडा घाट स्टेशन आता है जी। वहाँ पे से कंडा घाट मेन मार्केट से 200 मीटर आगे। हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोगों के लिए अरेंजमेंट है, हालांकि हम शाम के वक्त पहुँचे हैं तो ये लंच का या डिनर का या ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, तो इस समय तो लोग नहीं हैं, लेकिन डिनर और ब्रेकफास्ट या फिर लंच के लिए लोग ज़्यादा विजिट करते हैं। डिनर के लिए ज़्यादा हमारा ये स्पॉट पॉपुलर है। मॉर्निंग में भी काफ़ी रश रहता है ऐसे, पर यूजुअली हम 9 बजे कम से कम हम सुबह 9 बजे से सुबह 9 बजे से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो है मैडम हैं और ये रेस्टोरेंट की जो कह सकते हैं कि मालकिन है, ठीक है। मैम हमने ये भी सुना कि आपके स्टाफ से कि आप भी नॉनवेज जो है चिकन और मटन बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, और आपके हाथ के खाने के लिए लोग जो है नॉनवेज वो दूर से भी लोग आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना है जी, तो मतलब आप चिकन या मटन किस तरह से बनाते हैं, थोड़े से हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए क्या खास होता है। मतलब कि होम स्टाइल में, जैसे घरेलू बनती है, लेडीज घर में बनाती है, लहसुन प्याज कूट के लोग बनाते हैं जी, उस टाइप का बनाती हूँ मैं। मसाले कम डालती हूँ मैं, मसाले कम होते हैं। हाँ जी, ज्यादातर प्यार होता है हाँ जी, खाने हाँ में, जी, ताकि बाकी तो घर के बाकी खाने में कहते हैं कि प्यार ज्यादा होता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो- बाकी तो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं डालती, बस ये कूट के लहसुन प्याज अदरक वगैरह कूट के डाल दिया। सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। होम इसमें स्टाइल बस- प्रिपेयर करते हैं। हाँ जी जी So, जी। बिल्कुल मतलब घर के तरीके से, ना कोई एक्स्ट्रा मसाला ना कुछ, ना कोई सिगरेट हम मसाला, व्यूवर्स कुछ को भी दिखाते हैं कि ये टेस्ट ऑफ हिमालयन है, ठीक है। और ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी देखने में बाहर से ही आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। देखिए कि किस तरह से जो आप या तो बाहर जो है यहाँ कुर्सी लगाकर बैठ सकते हैं, और होटल के जो ढाबे के अंदर है वहाँ भी बैठने का इंतज़ाम है। अगर काफ़ी सर्दी है तो आप बाहर भी खाने का आनंद ले सकते हैं, और अगर आपको स्पेसफुल चाहिए तो आप देखिए कि किस तरह से स्पेसफुल है। और जो दूसरा व्यूवर्स है, हम आपको एग्जैक्ट दिखाते हैं कि ये नेशनल हाईवे है। अब देखिए कि जहाँ से गाड़ियाँ जो है, और नज़ारे क्या होंगे आप खुद ही सोच सकते हैं कि गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है। नीचे की तरफ जो है वो चंडीगढ़ कालका की तरफ गाड़ियाँ जा रही है, और ऊपर की तरफ जो है वो शिमला की तरफ गाड़ियाँ जा रही है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल इससे लगते ही यहाँ पर टेस्ट ऑफ हिमालयन जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। और हम आपको इसके व्यूज़ दिखाते हैं, बहुत ही इन्होंने कह सकते हैं कि बहुत ही देखिए किस तरह से खूबसूरती से इन्होंने सजावट जो है वो सजा रखी है, बहुत नॉर्मल तरीके से। और बहुत ही देखिए कि किस तरह से खूबसूरती से जो अंदर का जो हॉल है उसे इन्होंने सजा रखा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ आपको स्नैक्स से लेकर यहाँ आपको चाय भी मिलेगी, ठीक है। अगर आप अंडे का स्वाद लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और हम आपको इनके जो मेन्यू है वो दिखाते हैं कि देखिए ब्रेकफास्ट है, स्नैक्स है, डिनर है, नॉनवेज है और स्नैक्स है, ठीक है। कई तरह के मेन्यू है, और बहुत ही नॉर्मल, कोई ख़ास इसमें आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई भी डिश नहीं नज़र आएगी, ठीक है। हमने भी यहाँ बहुत एक्सपेंसिव डिश नहीं ऑर्डर किया था, बहुत ही नॉर्मल तरीके से डिश जो है वो ऑर्डर किया था। देखिए जो इनके थोड़ी सी मैं आपको शॉप दिखाता हूँ, ये इनका किचन है, किचन में काफ़ी स्टाफ है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करना तो वो भी इनके पास ऑप्शन है। किसी भी तरह की मतलब आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ हिमालयन में आकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिमाचल प्रदेश के शिमला में, और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं।
मनमोहक होते हैं और ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ ये रास्ता जो है ये यहाँ से शिमला का जो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ जो हिमाचल पुलिस है उन्होंने भी बैरिकेड लगा रखे हैं और यहाँ से माल रोड नाम की जगह शुरू होती है जहाँ जो टूरिस्ट होते हैं वो माल रोड पर देखने आते हैं। एक चर्च अंग्रेज़ों का बनाया हुआ चर्च है, हम वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कि रात के 10 बजे जो शिमला का व्यूज़ है वो किस तरह का होता है। हम आपको यहाँ सड़क से थोड़ी सी दूर पे हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है वो घरों की लाइटिंग है और आप देखें कि किस तरह से चमचमाते तारे की तरह नज़र आते हैं शिमला। कई साल के बाद सर्दियों के मौसम में मैं शिमला में मौजूद हूँ और इस समय रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे भी आप देखें कि शिमला जो माल रोड है उसका नज़ारा कैसा होता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ चहल पहल रात के 10 बजे भी शिमला में रहता है, मतलब दिखाई देखने को या फिर दिखाई देता है। आप देखिए कि रात के 10 बजे ये माल रोड यहाँ से शुरुआत होती है माल रोड की और हम आपको पूरा माल रोड दिखाएंगे इसी वीडियो में। यार सच में बहुत ठंड है, देखो धुआं आ रहा है, धुआं। ये है हमारे दूसरे ब्लॉगर रिपोर्टर साहब, He is not a blogger, he is a थक के बैठे हुए हैं। नहीं, इसने वो रात के 11 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं शिमला के रिज पर। इसे रिज कहते हैं और ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहां लोग घूमने आते हैं। क्यों घूमने आते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक चर्च है और इस चर्च के सिंबल से शिमला को भी जाना जाता है। शिमला वैसे भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और रात के 11 बजे -2 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन -2 डिग्री के टेम्परेचर में भी लोगों का जो खुमार है घूमने का वो नहीं ख़त्म हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग आपको दिख रहे हैं ये सभी आसपास के राज्यों से या फिर आसपास के शहरों से यहाँ पर घूमने आए हैं, शिमला के हसीन वादियों का लुफ्त उठाने आए हैं। और बाकी ही शिमला की काफ़ी हसीन वादियाँ हैं, बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे आपको एक विजुअल और इस कड़ाके की ठंड में भी घूमने का एक काफ़ी ही अलग अंदाज आपको दिखेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हिमाचल आ रहे हैं तो शिमला ज़रूर आएँ। पॉकेट में हाथ लगाएगा तो लाल लाल हो जाएगा, इसलिए हाथ देखो कहाँ रखा है। देखो बिहार में ना ये जिस जगह पे रखा उसको तकिया बोलते हैं। पूरा स्कैम तुम बता दोगे यार यहीं पे। पहले दिखाओ कहाँ रखा, वो हो जाएगा। यार देखो देखो ये देखो बॉडी की ये तीसरी पार्ट है ऐसी जो सबसे गर्म है, ठीक है।
और दो, कोई दो तो समझ ही रहे हो आप लोग। ये तीसरी पार्ट है तो सबसे गड़न है। देखो गाड़ी पे कितना सारा फॉग पड़ा हुआ है। सारी फॉग नहीं, क्या बोलते हैं इसको, स्नोफॉल। ये मेरे घर का नाम है आनू, और यहाँ मैं पार्क का नाम लिखी है। बर्फ उठाना इस पर से, जो जमी हुई है। एक हाथ से उठाओ। तो अभी हो रही है स्नोफॉल। भाई स्नोफॉल गिर रहा है और सही तरह सही लग रहा है ना। हम अंधेरे में ना, इसलिए इतना नहीं पता लग रहा। अभी 4 बज रहे हैं, 4-5। ओ देखो फिर साला पट्टी लपेटा। 2 साल में हाँ, ये मतलब ज़्यादा नहीं भेजी तो कह रहे कि अभी होगा, और अभी वो नहीं है, नॉट ओनली स्नोफॉल। दूर संजौली में हूँ, और शिमला में इतनी स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन जो संजौली है आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के पेड़ हैं वो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे आपको। और जो इस वक्त मैं NH, इसका मतलब ये है कि मैं हाईवे पर हूँ, और जो टॉप है जैसे जाखू टेम्पल हो गया, वहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। और इस वक्त मैं यही कोशिश करूँगा कि जाखू टेम्पल जो है वहाँ जाके और शूट करके आप लोगों को दिखा सकूं कि ताज़ी बर्फ़ किस तरह से हिमाचल में गिरती है, और शिमला में किस तरह से ताज़ी बर्फ़ का नज़ारा देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात अमर जी ये है कि आज नहीं होने वाली थी, जो प्रेडिक्शन थी मौसम विभाग की कि आज नहीं होगी। 20 तारीख को, 20 जनवरी 2023 को 22 से स्टार्टिंग बताया था मौसम विभाग ने, लेकिन आज, और वो भी काफ़ी ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि हैवी स्नोफॉल है। नहीं है, इसको हैवी नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ये जो इस वक्त जो स्नोफॉल हुआ है ये बहुत ही हल्की फुल्की है। अगर हैवी स्नोफॉल होती तो संजौली की जो सड़कें हैं ये भी बंद कर दी जाती हैं, ठीक है। और मुझे थोड़ी सी इसलिए जानकारी है इन रास्तों की, क्योंकि करीब 2 साल तक मैं यहीं पर अमर उजाला अखबार में मैं जॉब करता था, तो थोड़ी बहुत तो मुझे रास्तों की, इन जगहों की, सड़कों की मुझे जानकारी है। तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि मैंने भी 2 साल तक स्नोफॉल देखे हैं, शिमला की गर्मी देखी है, शिमला की बारिश देखी है, तो काफ़ी टच में रहा हूँ हिमाचल के लोगों से। इसलिए मैं इस वक्त संजौली के मार्केट में मौजूद हूँ। ये मार्केट है संजौली का, और देखिए कि मैं बिल्कुल बीच सड़क से जो है वो संजौली के बीच मार्केट में हूँ इस वक्त। और यहाँ से आप हिमाचल के जो टॉप एरिया हैं वहाँ जा सकते हैं।
चाहती हूँ। आपका हाथ दिखाओ अपना। नहीं। इदम टुडे न्यूज़ की टीम जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के शिमला में है और शिमला के जाखू टेम्पल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ के जो व्यूज़ है वो दिखाता हूँ कि जो व्यू है वो किस तरह से है। काफ़ी बर्फ़बारी और जो शिमला के जो पेड़ हैं उन्होंने सफ़ेद चादरें ओढ़ ली है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगा दिया था कि 20 तारीख को स्नोफॉल होगी और बारिश भी होने की संभावना है। हालांकि बारिश बहुत कम हुई है लेकिन स्नोफॉल जो है वो इस वक्त आप खुद देख सकते हैं कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन स्नोफॉल जो है वो किस तरह से लगातार शिमला के जाखू टेम्पल पर हो रही है। हालांकि जो तराई का एरिया है, जो शिमला कह सकते हैं कि जो माल रोड है या फिर जिसे रिज कहते हैं, वहाँ पे इस वक्त बर्फ़ देखने को आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ अगर आप आते हैं, जाखू टेम्पल की तरफ अगर आप आते हैं, तो यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। जो पेड़ हैं उन्होंने जो पेड़ पौधे हैं वो भी बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं और जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट हैं हम आपको दिखाते हैं कि वो भी बर्फ़ का पूरा लुफ्त उठा रहे हैं। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, पेरेंट्स के साथ आए हैं और इस वक्त जाखू टेम्पल यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। हम आपको जाखू टेम्पल भी दिखाएंगे कि शिमला का जाखू टेम्पल काफ़ी धार्मिक स्थल है और यहाँ जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो जाखू टेम्पल जो है वो ज़रूर विज़िट करते हैं। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप शिमला आ रहे हैं तो जाखू टेम्पल एक बार ज़रूर आएँ। जाखू टेम्पल जाने के लिए आप या तो पैदल भी आ सकते हैं और शेयरिंग आपको कैब भी मिल सकती है जिसकी कीमत केवल 50 रुपये है और आप अगर प्राइवेट कैब करना चाहते हैं तो 400 से 500 रुपये में आपको प्राइवेट कैब मिल जाएगी। और मैं आपको बताता हूं कि मैं खुद कैब से आया हूं और कैब ड्राइवर जो हैं काफ़ी कोऑपरेटिव आपको मिलेंगे। पूरा आपको यहाँ के नज़ारे, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की इतिहास जो है वो आपको बताते हुए नज़र आएंगे जो यहाँ के कैब ड्राइवर हैं। जाखू टेम्पल में आपको यहीं पर यहाँ से कुछ दूरी पर टैक्सी स्टैंड है, वहाँ छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आप जाखू टेम्पल से वापस आते हैं वही कैब ड्राइवर आपको फिर रिज मॉल की तरफ ले जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे, हम आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से शिमला में स्नोफॉल जो है वो लगातार है। हालांकि मौसम विभाग ने भी 22 और 23 तारीख जनवरी है उसमें भी बताया है कि भारी बर्फ़बारी होने की संभावना है। तो हमारी टीम जो है वो 22 और 23 जनवरी को यहाँ मौजूद नहीं रहेगी, वो चंडीगढ़ में मौजूद रहेगी। लेकिन हम आपको वीडियोस ज़रूर दिखाएंगे कि 22 और 23 तारीख का जो बर्फ़बारी जो है शिमला में होगी वो भी वीडियो हमारे चैनल पे आप देखेंगे। और इस वक्त मैं शिमला के जाखू मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ सैलानियों की भी आप भीड़ देखें। -3 डिग्री के टेम्परेचर में भी लोगों की आस्था में किसी भी तरह की कमी नहीं देखने को मिल रही है। सैलानी जो है वो लगातार आते जा रहे हैं। इस तरफ जाखू मंदिर आप मेरे पास देख सकते हैं कि जाखू मंदिर में भी जो सैलानी है वो मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। जाखू मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और एक शिमला का सिंबलिक भी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि जो भी टूरिस्ट या फिर जो भी यहाँ एक बार शिमला विज़िट करते हैं वो जाखू मंदिर ज़रूर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लोगों की आस्था किस प्रकार है कि -3 डिग्री के टेम्परेचर में हम आपको दिखाते हैं कि नंगे पाँव मंदिर में जो जूते वगैरह होते हैं वो मंदिर के बाहर ही उतार कर जा रहे हैं और नंगे पाँव भी जा रहे हैं। इस ठंड में भी लोगों की आस्था में किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जो शिमला की जो नीचे का एरिया है वहाँ बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है। यही एक कारण है कि जो सैलानी हैं वो ज़्यादातर जाखू मंदिर का रुख कर रहे हैं आज, क्योंकि जाखू मंदिर में मेरे चारों तरफ भी आप देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने भी सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, इसलिए सैलानी जो है वो जाखू मंदिर का रुख कर रहे हैं।
आपको यहाँ इस वक्त भारी संख्या में सैलानी देखने को मिलेंगे। समय हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन सैलानियों की संख्या में किसी भी तरह की कमी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी कह दिया है कि 22 और 23 जनवरी को भी भारी बर्फबारी शिमला और शिमला के आसपास जो जगह है वहाँ होने की संभावना है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो शिमला के जो जाखू मंदिर है, जो जाखू टेम्पल जिसे कहते हैं, वहाँ भारी संख्या में सैलानियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है और बर्फबारी भी काफ़ी देखने को मिल रही है। जाखू मंदिर, या कह सकते हैं कि शिमला घूमने आए कुछ लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ एक सैलानी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? दीपक जम्वाल। कहाँ से आए हैं आप? जम्मू से। जम्मू से पहली बार आए हैं शिमला? नहीं, मैं थर्ड टाइम आया हूँ। थर्ड टाइम? जी जी जी। कैसे, मतलब क्या सोच कर आप इस बार, क्या मौसम विभाग की जो मौसम बर्फबारी बर्फबारी जी 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 जी। तो कैसा लगा आज का शिमला, जो आज का दिन है, आज का दिन जो 20 जनवरी का दिन है जी, वो कैसा लग रहा है? पहले तो हम नीचे माल रोड पे थे, अब तो सुबह से निकले हैं। पहले बर्फबारी हो रही थी हल्की हल्की सी, और ऊपर यहाँ पे आके जाखू टेम्पल, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके, बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए बर्फबारी अभी तो बंद है, पर कितना अच्छा है, हर तरफ देखो बर्फबारी हुई है, तो अच्छा लग रहा है और बहुत ही मज़ा आया। जाखू टेम्पल हमने मंदिर गए, अभी दर्शन किए भगवान जी के, तो बड़ा अच्छा लगा। ठंड भी काफी है? ठंड तो बहुत ही ज्यादा। ऐसी ठंड होती है या फिर जम्मू से ज्यादा कम है, या सिर्फ जम्मू से ज्यादा? जम्मू इतनी ठंड नहीं होती, जम्मू थोड़ी कम रहती है, तो कश्मीर में तो काफ़ी रहती है जम्मू। जी जी जी। तो कभी आप जम्मू के अगर हैं तो कश्मीर भी गए होंगे? बिल्कुल गए हैं, कश्मीर भी गए हैं। ऐसा ही नज़ारा देखा? हाँ, ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे अब ऊपर आए हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे जाखू टेम्पल आके, हनुमान जी के दर्शन करके। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना मज़ा आ रहा है मुझे अभी। जी जी, देखिए सैलानियों का भी साफ तौर पे कहना है कि जाखू टेम्पल जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। जम्मू से आए हुए लोग हैं, जबकि कश्मीर जम्मू से बहुत ही नज़दीक है, और सैलानियों का भी यही कहना है, जम्मू से आए जो सैलानी हैं उनका भी कहना है कि बिल्कुल कश्मीर जैसा नज़ारा शिमला में देखने को मिल रहा है। बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। हाँ जी, आपका परिचय? देखो मुंह कैसा लग और आपका परिचय? हम कौन है? हम कौन है? देखो तो अब यहाँ मैंने अपनी कार जो है वो पार्क कर दी है,
और यहाँ से इस समय हम मिडिल मार्केट जा रहे हैं। आपको ये पार्किंग देखने को मिलेगी लिफ्ट से बस 150 मीटर की दूरी पर ये पार्किंग है। हालांकि पार्किंग छोटी है, इससे थोड़ी सी और ऊपर सरकारी पार्किंग है जहाँ पर 35 रुपये पर आवर है। और इस पार्किंग का मैं आपको रेट बता देता हूँ। 6 से 8 घंटे का 100 रुपीज़ है और 24 घंटे का आपको 400 रुपये तक देना पड़ेगा इस पार्किंग के लिए। लेकिन इस पार्किंग का फ़ायदा ये है कि यहाँ से बस सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर ही लिफ्ट है और लिफ्ट से सीधे आप माल रोड तक जा सकते हैं। इसका ये सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तो बिल्कुल लिफ्ट के पास ही आप पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी और सीधे माल रोड के लिए यहाँ से केवल 150 मीटर की दूरी पर जा सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको गाड़ी यहाँ सड़क पर ना पार्क करें, क्योंकि जो हिमाचल पुलिस है आपकी गाड़ी का चालान कर सकती है, आपकी गाड़ी को टो कर सकती है, इसलिए बहुत ही वाजिब रेट में केवल 100 रुपये के पार्किंग चार्जेस पे आप यहाँ गाड़ी पार्क कर दें, या फिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर 35 रुपये पर आवर के हिसाब से पार्किंग है, आप वहाँ पार्क कर सकते हैं और लिफ्ट से सीधे माल रोड की तरफ जा सकते हैं। ये लिफ्ट है, हिमाचल टूरिज़्म लिफ्ट। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे रिज पे। एक्चुअली जो रिज पर मार्केट है माल रोड पे, वहाँ पे हम लोग घूमे नहीं हैं, तो वहाँ पे अभी जा रहे हैं। ये लिफ्ट जोन है, यहाँ से आप बुकिंग करके आप जा सकते हैं रिज वगैरह पे। जो लोग नहीं चल पाते हैं उनके लिए है, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं यहाँ पर। पैराग्लाइडिंग के लिए भी जा सकते हैं। टिकट काउंटर है यहाँ पे, हम बच्चे टिकट ले रहे हैं। टाइमिंग है 8 बजे से सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक। और मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला भी, हिमाचल टूरिज़्म लिफ्ट टिकट काउंटर। करंट टिकट अवेलेबल जो भी पर पर्सन है 10 रुपये के अकॉर्डिंगली है, और लगेज का अलग से चार्ज है। खाने के आइटम्स जो हैं वो अलाउड नहीं है। और जो बच्चे हैं 3 साल से और ऊपर सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए 7 रुपये का टिकट है। तो नहीं आप 2 कंफर्म देखो।